बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो लोग अबवा कॉलेज फैसलाबाद में डिफरेंट प्रोग्राम्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं और उनको बहुत सारे क्वेश्चन सामने आ रहे हैं कि एक उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है और एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं और साथ साथ उसका मेरिट क्राइटेरिया क्या है, क्या उसके लिए पीएमसी का रिकॉर्ड चाहिए, पीएमसी से वो एलिजिबल है या पीएमसी के साथ उसका कोई अटैचमेंट है, ये सारे क्वेश्चन। और उसके साथ साथ क्या उनके लिए नेशनल एमडी कैट रिक्वायर्ड है या पीएमसी की तरफ जो एमडी कैट है क्या वो रिक्वायर है, ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगी। तो मैं अपने तमाम व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको किसी भी किस्म की स्कॉलरशिप के हवाले से, यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से, फीस स्ट्रक्चर, मेरिट लिस्ट और जो भी आपके बेनिफिट के लिए लेटेस्ट अपडेट आती है वो आपके साथ शेयर की जाए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और पूरे चैनल की जो ये वीडियो है इसको ख़ास तौर पर लाजमी एंड तक देखिएगा ताकि आपके सारे क्वेश्चन क्लियर आपको मिल जाए और आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो वापसी ना रह जाए और आपके सारे क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो भी आपके क्लियर हो जाए। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले अबवा कॉलेज के हवाले से। आपने अबवा कॉलेज की वेबसाइट पे जाना है। अब तो हम अप्लाई का भी प्रोसीजर बताते हैं कि उसमें अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, वो भी सारे इंशाल्लाह ताला आपसे इसके अंदर डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पूरी वीडियो को देखें। हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर हमको सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर हम देखेंगे कि एलिजिबल कौन कौन से पर्सन है। सबसे पहले तो अबवा कॉलेज का ये है, वेलकम टू अबवा कॉलेज, ठीक है, ये उनकी तरफ से एक नोट्स आया है। दूसरा जो आप लोगों के लिए रिक्वायर है, आप लोगों ने देखना है इसको, ठीक है, वो आपसे डिस्कस करते हैं। तो हम बात करते हैं उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। सबसे पहले आपसे वो डिस्कस करते हैं कि उन लोगों ने जो नोटिस दिया है, जो एक अपना लेटर शेयर किया है, वो आपसे डिस्कस करते हैं। ये है तो सबसे पहले फैसलाबाद के अंदर। अब बात करते हैं अब मेडिकल कॉलेज प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल कैंडिडेट्स इन लाइन विद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ ऑन मेरिट विदाउट कंसिडरेशन टू जेंडर, रेस, कैरियर और मेरिट पे सब कुछ होगा। कोई भी रेस, कोई जेंडर नहीं कंसिडर किया जाएगा। मतलब कोई कुछ होता है कि भाई इनकी कोई स्वार्थ चल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। द मेन आइडिया टू इक्विप स्टूडेंट विद और अप्रोप्रिएट मेडिकल स्किल, ठीक है। कैंडिडेट्स आर ऑल द पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, ठीक है, फॉरेन नेशनल हु कंप्लीटेड देयर एफएससी एंड इक्विवेलेंट एजुकेशन विद 65% मार्क्स कैन अप्लाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अटैच। इसके 65% मार्क्स होंगे जस्ट वो ही अप्लाई कर सकते हैं, उसके जो बिलो है वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते और ना ही वो ट्राई करें, ठीक है। 65% मार्क्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब एडमिशन जो स्केड्यूल उसके हवाले से हम बात करते हैं। जो उसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो 20/11/2020 है, मतलब 20/11/2020 है। और एंट्रेंस टेस्ट जो होना है वो 23/11/2020 को होना है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो डिस्प्ले होनी है वो 28/11/2020 को होनी है। तो अब माइंड में रखें कि लास्ट डेट क्या है, एंट्रेंस टेस्ट कब होना है, आप उसके हवाले से तैयारी करें। तो आपसे बात ये भी डिस्कस करते हैं कि दूसरा सिलेबस क्या होगा, वो भी आपसे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो 28 को डिस्प्ले होनी है। स्टूडेंट आर एडवाइज टू इन देयर इंटरेस्ट टू रीड इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया, ठीक है। कॉलेज प्रोस्पेक्टस इज अटैच विद देयर लेटर फॉर लेटिंग द स्टूडेंट्स अबाउट क्रेडेंशियल ऑफ मेडिकल कॉलेज। ये आपने रीड कर लेना, आपको बात ये समझ आ चुकी होगी आई थिंक। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे अपने, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर है। कैंडिडेट्स फर्स्ट जो पॉइंट है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। कैंडिडेट शुड ऑब्टेन एटलीस्ट 65% मार्क्स। उसके एफएससी के मार्क्स के अंदर जो है प्री मेडिकल जो होना चाहिए वो 65% होना चाहिए। Candidate will appear in aptitude test, written test, interview and test will be conducted by a board of management. टेस्ट जो होगा पीएमसी से इनका कोई रिलेशन नहीं है। टेस्ट इनका अपना खुद का ही होगा जो 23 को होने जा रहा है, जबकि आप जानते हैं कि पीएमसी का जो टेस्ट है वो 15 को है, 15 नवंबर को, लेकिन इनका जो टेस्ट है वो 23 को आपको बता रहे हैं। तो 23 को मतलब इसका कि इनका अपना टेस्ट है, इनका पीएमसी कोई रिलेशन नहीं है। ये एक आपकी पॉइंट जो पहले बात है वो आपकी क्लियर होगी। अब टेस्ट टू जज एप्टीट्यूड कैंडिडेट्स विल हैविंग फॉलोइंग कंपोनेंट्स। प्रोडक्टिव यूज ऑफ द टाइम, जो फर्स्ट पॉइंट है सोशल वर्क, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उर्दू, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक स्टडी, जनरल नॉलेज, उसके साथ क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कॉम्प्रिहेंशन स्किल। ये सारे जो टेस्ट के अंदर ये पॉइंट्स है, ये सारे टेस्ट के अंदर आते हैं और इसका जो आपने सिलेबस है वो कवर करना है। आपने लाइक सोशल वर्क के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उर्दू के सब्जेक्ट के हवाले से इन्फॉर्मेशन, इस्लामिक स्टडी के हवाले से, और साथ साथ जनरल नॉलेज जो होगा आपका वो भी मेजर किया जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग पे भी आपको पैराग्राफ दिया जाएगा या कोई आपको इमेज दे दी जाएगी या वर्बल को क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आपने उसको देख के वहाँ पे फिल करना होगा।
ये बात होगी। अब हम बात करते हैं द एडमिशन आर ओपन फॉर स्टूडेंट फ्रॉम अक्रॉस पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं वहाँ भी स्टडी करते हैं, तो वो यहाँ भी स्टडी करना चाह रहे हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। देयर विल बी नो फिक्स रिजर्व सीट फॉर एनी रीजन। किसी भी रीजन के लिए वो कोटा होता है ना कि 4% पंजाब के लिए, 5% गिलगित बल्तिस्तान के लिए, 6%, मतलब इस तरह का कोटा होता है ना, उनके लिए कोई रिजर्व सीट का कोई कोटा छोटा नहीं है इसमें। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे। इफ एन एप्लीकेंट डज नॉट गेट एडमिशन इन द ईयर ऑफ पासिंग एफएससी, ही शी कैन अप्लाई नेक्स्ट ईयर, हाउएवर 10 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम एग्रीगेट ऑफ सच कैंडिडेट्स। अगर आप इस ईयर आपका एडमिशन नहीं होता तो आप नेक्स्ट ईयर जो अप्लाई करेंगे तो आपके 10% जो मार्क्स होंगे वो आपके 10 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द एग्रीगेट ऑफ द सच कैंडिडेट्स। जो आपका नेक्स्ट ईयर एग्रीगेट बनेगा उसमें से आपके 10 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अब फोर्थ पे अप्लाई करते हैं, स्टूडेंट कैन अप्लाई ओनली ट्वाइस विद सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जो स्टूडेंट है सिर्फ 2 दफ़ा अप्लाई कर सकता है सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ। उसका 5वां पॉइंट है, कैंडिडेट्स हैविंग स्टडीड इन सिस्टम ऑफ एजुकेशन नॉट मेंशन इन सीरियल नंबर 1 विल बी कंसीडर्ड ओनली इफ दे प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, ये अपने पॉइंट रीड करना। अब 6 पॉइंट जो है, एडमिशन प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड बाय 31 दिसंबर ऑफ दिस ईयर। जो मतलब एडमिशन प्रोसेस है, मतलब जिन लोगों को सिलेक्ट करना है, कौन कौन से लोग एडमिशन ले रहे हैं, वो 31 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। कैंडिडेट कैन अप्लाई थ्रू मेल ऑनलाइन वेबसाइट। ठीक है, कैंडिडेट जो है वो मेल और ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अप्लाई की। ये आपको सारी बातें होप्स के समझ आ चुकी होंगी। अब हम बात करते हैं अप्लाई की। सबसे पहले तो हम फ़ी की बात करते हैं कि आपने यहाँ पे जाना होगा मेडिकल कॉलेज। ठीक है, अब फ़ी का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है लोगों को, कई लोगों ने फ़ी का देखा होगा। तो अब हम यहाँ पे जाके फ़ी के हवाले से देखते हैं फ़ी स्ट्रक्चर क्या है इसका। ठीक है, तो आपने इसकी फ़ी को फर्स्ट कंसिडर करना है, वो देख के फिर अप्लाई कीजिएगा ताकि आप कोई चांस ना मिस कर सकें। एडमिशन फ़ी जो पाकिस्तान के अंदर है वो 50,000 है और 50,000 फॉर फॉरेनर है। ट्यूशन फ़ी पर एनम वो है वो 15,50,000 है और US डॉलर्स भी आपके सामने शेयर किए गए हैं। PMC रजिस्ट्रेशन जो है एज पर प्रिस्क्राइब PMC जितने भी होंगे। उसके बाद ये नीचे आ जाए। अब UHS एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस वो आपके सामने है 85,250 रुपये। ठीक है, उसके साथ इनकम टैक्स जो है वो जो उन लोगों ने डिसाइड किया वही है। कॉलेज सिक्योरिटी 60,000 है, इधर भी 60,000 है। स्टूडेंट गार्डियन इंश्योरेंस 55,000। उसके साथ साथ आप नीचे आ जाएं, प्रोस्पेक्टिस फ़ी जो 3,000 है। उसके साथ स्टूडेंट टेस्टिमोनियल वेरिफिकेशन फ़ी 5,000 है। मेडिकल फिटनेस फ़ी 10,000 है जो कोरोना का टेस्ट होना है। ठीक है, वो भी आपने मेजर करना है। हॉस्टल सिक्योरिटी जो है वो 50,000 आपने पे करनी है। उसके साथ साथ आपका हॉस्टल चार्जेस पर एनम 150 लाख है। तो अब ये अंदाज़ा कर लें इसकी फ़ी कहाँ तक जाके पहुँचती है। अब इसको देख लीजिए विदाउट मेस और आपका सारा सिस्टम है, हालांकि इसमें मेस भी आता है। एक्सक्लूडिंग फ़ी एक्सक्लूडिंग फूड, ये आपका जो हॉस्टल चार्जेस है निकाल के, इसके जो अंदर फूड है वो आपकी निकाल के। अब ये आपने रीड कर लेना। अब अप्लाई पे आप आते हैं कि अप्लाई आपने कैसे करना है। आप यहाँ पे आ जाएं, अब मेडिकल ऑर्डर द प्रोस्पेक्टस ऑनलाइन, या यहाँ पे अब मेडिकल प्रोस्पेक्टस आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो आपको ये बता दूं, जब आपने एडमिशन फॉर्म फिल करना है प्रोस्पेक्टस के लिए, यहाँ पे क्लिक करें एडमिशन फॉर MBBS। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते ही आपके सामने एक यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो अब आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई का कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब अप्लाई कैसे करना है, आपने यहाँ पे जाना है एडमिशन पे, इसका प्रोस्पेक्टस आपने ऑर्डर करना है। ठीक है, प्रोस्पेक्टस आपने ऑर्डर करना है, कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसके थ्रू आप अप्लाई करें। ठीक है, आपने यहाँ पे जाना है। अगर आप वहाँ पे यूनिवर्सिटी जाके, कॉलेज जाके वहाँ पे प्रोस्पेक्टस फिल कर देते हैं तो ठीक है, वरना यहाँ पे आपने ऑनलाइन करना है। एप्लीकेशन अपना नेम देना, अपना CNSE नंबर देना, वालिद का देना, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर देना है, मेल फीमेल है या उसके बाद वो सिलेक्ट करना है। उसके साथ साथ आपने यहाँ पे कंप्लीट पोस्टल एड्रेस पे क्लिक करना है। पोस्टल एड्रेस जो आपका घर का एड्रेस है, करंट एड्रेस है, वो आपने देना। उसके साथ साथ अपना सिटी देना है और सबमिट फी पे। उसके बाद आप बात करते हैं, नीचे आ जाते हैं, यू कैन पे द कैश इन ऑर्डर ऑफ कोरियर व्हेन यू रिसीव द प्रोस्पेक्टस एट योर डोरस्टेप। प्रोस्पेक्टस फी विद 3,000 एंड कोरियर चार्जेस। आप माइंड में रखेंगे 3,000 जो उसके है वो प्रोस्पेक्टस की फ़ी है। बाय क्लिकिंग सबमिट बटन हेयर बाय एग्री टू ऑल टर्म्स एंड कंडीशन। जब आप सबमिट करेंगे उसके बाद एग्री होगा, एग्री पे क्लिक करने का वाकई आप कंफर्म करना चाहते हैं तो ठीक है। तो इस हवाले से ये आज के सामने आपके लिए इंफॉर्मेशन शेयर कर दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह डिपार्टमेंट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, होम पे जाके आप इसके रेटिंग चेक कर सकते हैं, या कोई क्या ये हमारे लिए सूटेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, आप ये भी चेक कर सकते हैं।
ऑनलाइन अप्लाई का कोई भी यहाँ पे सीन नहीं है, तो हम ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। खासतौर पे स्टूडेंट कुछ होते हैं कि ऑनलाइन हम अप्लाई कर लें, तो उसका कोई भी ऐसा सीन नहीं है। तो होप्स हो कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और इस तरह के मजीद लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.